अभी हमने वचन पढ़ा, वचन में क्या, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से कहीं कि प्रभु मुझसे बातचीत कर, जो परमेश्वर दास बताए वो मेरे लिए हो, और प्रभु आज मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु आज इस वचन के गहरे गहरे भेद खोल दे। प्रभु इस वचन से आप हमें आशीषित करें। प्रभु जी, आज मैं जो भी दुखियारी हूँ या किसी कष्ट में हूँ या कोई समस्या में हूँ, प्रभु आज इस वचन के सुने जाने से, पढ़े जाने से, सुने जाने से मेरी पिता परमेश्वर वो समस्या हल हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु मेरा जीवन नया बन जाए, मेरे जीवन में कार्य कर। प्रभु मैं अपने आत्मा प्राण शरीर के साथ तेरे चरणों में आया हूँ। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। अगर आज आप मुझसे बातचीत करेंगे तो मैं विश्वास करूंगी, मेरा विश्वास और बढ़ेगा कि आप सच में हमारे बीच में मौजूद रहते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं डरता कांपता यहाँ पर खड़ा हूँ, ताकि तेरे बच्चों का विश्वास इस पास्टर के ऊपर नहीं, इंसान मनुष्य के ऊपर नहीं, बल्कि आपके ऊपर, आपकी पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण पे होने पाए, ये प्रमाण होने पाए कि प्रभु यीशु यहाँ पर मौजूद है। और प्रभु तेरे बच्चे आज आशीषित हो जाएं। मदद करो प्रभु, अगुवाई करो प्रभु। ये वचन के खिलाफ उठने वाली हर एक अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए यीशु के नाम में। ये प्रार्थना सुन ग्रहण कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर अपने बच्चों को एक काम दिया है कि परमेश्वर के बच्चे क्या करें, प्रार्थना। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का एक दास जो बड़ा ही गर्म दल का था, मिनट में तलवार निकाल लेता था। और आपने देखा भी, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो उसने तलवार निकाली और एक सेवक, जो याजक का सेवक था, उसका कान काट दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अपनी तलवार को मयान में रख। जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही मारे जाएंगे। और परमेश्वर ने कान को उठाया और उस याजक के सेवक के कान के ऊपर लगाया, वो कान जुड़ गया। हालेलुया। जिन्होंने इस बात को देखा उनका मन बदल गया कि ये कैसा इंसान है जो कान शरीर से अलग हो गया था, इसने उस कान को जोड़ दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर के बेटे बेटियों, ये दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से जुदा हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, परंतु ये वचन के द्वारा वो परमेश्वर से जुड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा वो जुड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर यहां पर वचन के द्वारा बता रहा है कि जब पतरस जेल में बंदी था, कैद खाने में था, लोगों के लिए एक ठट्ठे का कारण हो गया। क्या किया था उसने? कोई गुनाह किया था, कोई हत्या की थी, कोई दारू पिया था, किसी लड़की को छेड़ा था, किसी की चोरी किया था, कुछ नहीं किया उसने। उसने क्या किया था? उसने सच्चे परमेश्वर का लोगों को मार्ग बता रहा था। सच्चे परमेश्वर के बारे में लोगों को सच्चाई बता रहा था। परमेश्वर के साथ लोगों का लिंक करवा रहा था, परमेश्वर से मेल करवा रहा था। इसलिए वहां के लोगों को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि वो लोगों के साथ बैठ के दारू नहीं पी रहा था, वो गुंडे बदमाशों के साथ मिलके किसी की हत्या करने नहीं जा रहा था। वो सिर्फ सच्चे परमेश्वर से ही लोगों को मेल मिलाप करा रहा था। वहां के लोगों ने उसे पकड़ा, जेल खाने में डाल दिया। और परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर बोझ के साथ
रोते हुए, आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी, हमारे देश के अंदर भी इसी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। हमें रोके, आंसू बहाते हुए हमारे दोस्तों के लिए, हमारे मंत्रियों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान, हमारे देश के लोग, हमारे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार जेल में बंद हैं। कैसी जेल? अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं तो समझ लीजिए वो जेल में हैं। अगर वो किसी को मार रहे हैं, समझ लीजिए वो जेल में हैं। अगर वो मिनट मिनट में तलवारें निकाल रहे हैं, समझ लीजिए वो जेल में हैं। अगर कोई प्रार्थना या आराधना कर रहा है, उनको वो रोक रहे हैं, समझ लीजिए वो जेल में हैं। तो इसको छुड़ाने की जरूरत है या नहीं? इसको छुटकारे की जरूरत है या नहीं? ये किसकी कैद में है? ये दुष्ट आत्माओं की कैद में है। ये दुष्ट आत्माओं की कैद में है, इसलिए इसको छुटकारे की जरूरत है। और वो चिल्ला रहे हैं लोग, वो पूरी तौर पे प्रमाण दे रहे हैं कि प्लीज सेव अस, हमें बचाइए, हम जेल में हैं, हम शैतान की कैद में हैं। ये शैतान हमसे गंदे काम करवाता है, ये शैतान हमसे हत्या करवाता है, ये शैतान हमें उकसा के अच्छे भोले भाले लोगों को मरवाता है, ये सच्ची आराधनाओं को रुकवाता है। इसलिए हमें बचाइए, वो इसलिए चिल्लाते हैं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, यहां पर पौलुस बंद है। इस समय प्रेजेंट टाइप के अंदर हमारा हिंदुस्तान बंद है। इसलिए हमें लो लगा के प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें इसके छुटकारे की बाट देखने की जरूरत है। हमें रोते हुए, आंसू बहाते हुए इसके लिए दिन रात प्रार्थना करने की जरूरत है। इन दिनों में शैतान बहुत प्रबल हो चुका है, फाड़ डाल रहा है, मार रहा है, तबाह कर रहा है। हर जगह पे कोई अच्छी बात सुनने को नहीं मिलती। परमेश्वर के लोग YouTube के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे प्रचार करते हैं, बड़े अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, परंतु वो लोग इन बातों को नहीं सुनते। और मैं चाहता हूं कि जो आज वीडियो अपलोड हो, उसके द्वारा परमेश्वर के हालेलुया जो लोग हैं वो बचने पाएं और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। ये कौन से लोग हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं? हालेलुया। पहले हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 32 और 33 में। जल्दी से पढ़ेंगे इस वचन को। मत्ती 10 उसकी 32 और 33। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये कलीसिया के लोग वो लोग हैं जिन्होंने मानते हैं। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का पापी दुनिया के सामने इनकार नहीं किया, कहा कि हम मानते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन भी कहता है, अगर तुम पापी दुनिया के सामने मेरा इनकार कर दोगे तो मैं भी स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। और जब इनकार नहीं करते, वो कलीसिया के सदस्य हो जाते हैं, वो परमेश्वर के लोग बन जाते हैं, वो लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाते हैं, वो लोगों को उद्धार का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अभी हमने देखा वचन के अंदर कि 32 और 33 में पापी दुनिया के सामने परमेश्वर को मानने वाले ये ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। दूसरा, 7 बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले बताया मैंने, जो पापी दुनिया के सामने मेरे को इनकार नहीं करते, वो कलीसिया के सदस्य हैं और वो लो लगा के प्रार्थना करने वाले हो जाते हैं। दूसरा, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 37 में, तुमने मुझे माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, रिश्तेदार सबसे ऊपर माना है। जो भी जन
अपने आप को हालेलुया हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को रिश्तेदार से बढ़कर, पड़ोसी से बढ़कर, दोस्त मित्रों से बढ़कर मानेगा, वो इस झुंड में शामिल हो जाएगा जो लोगों के लिए रोते हैं, शोक करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आंसू बहाते हुए प्रार्थनाएं करते हैं और हिंदुस्तान के अच्छे होने की उम्मीद करते हैं। एक वो ये चिंता करते हैं कि एक मेरा भाई नरक की आग में ना चला जाए, मेरे एक भाई का जो चरित्र है वो अशुद्ध है, वो शुद्ध हो जाए। वो ये कामना करते हैं, हालेलुया। वो ये कामना करते हैं कि मेरा भाई उद्धार पा जाए, वो शैतान की कैद से छूट जाए, ये नरक की आग में जाने ना पाए, हालेलुया। तो जो भी परमेश्वर को इन रिश्तेदारों से बढ़कर, दुनिया के लोगों से बढ़कर मानेगा, वो इस झुंड का एक सदस्य हो जाएगा और वो लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हो जाएगा, हालेलुया। आप वो लोग हो, आप वो लोग हो। क्या आप हैं? क्या आप ऐसे लोग हैं? क्या आप अपने दोस्त मित्रों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं? हालेलुया। जैसे परमेश्वर दास जी ने बताया, हे पिता मेरे परिवार में भी ऐसा कार्य कर कि मेरा घराना बच जाए, जो दिन प्रतिदिन उनकी उम्र कम होती जा रही है, नरक की ओर जाए जा रहे हैं, मेरा घराना कैसे बचेगा? जो मर्जी कर, काम दाम दंड भेद कुछ भी अपना, परंतु मेरे घर को बचा, हालेलुया। तब परमेश्वर ने हालेलुया अपनी योजना को पूरा करने के लिए एक छोटी सी बात करी है और उसके द्वारा सारा घराना तिलमिला उठा है। परंतु मुझे विश्वास है कि एक दिन परमेश्वर उस बच्चे को पूरी तौर पे चंगा करेगा, हालेलुया। तीसरी बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना क्रूस उठा लिया है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने क्रूस को उठा के मेरे पीछे चले। क्या करे? क्रूस को उठाना एक दुख को दर्शाता है, एक तकलीफों को दर्शाता है। वो किसी को मारते नहीं है, वो जवाब नहीं देते, वो क्रूस उठाते। क्रूस एक दुख, यानी कि क्रूस की मृत्यु एक दुख को दर्शाती है। जिसको क्रूस का दर्शन हो जाता है, समझ लीजिए उसके जीवन में क्रूस यानी दुख आ जाता है और वो लोगों के लिए रोने लग जाता है। कई परमेश्वर के बड़े बड़े भविष्यवक्ता यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, इन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना, पिता बचा इनको, ये मैं टेढ़ी जाति में रह रहा हूं, मैं घाटी लोगों के बीच में रह रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने यशायाह को जब हालेलुया वो आत्मा में परमेश्वर के पास पहुंचा, तो वो कहता है मैं तो खुद हालेलुया अशुद्ध मनुष्य, शुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। तब स्वर्गदूत ने वेदी पे से आग ली और उसके अंगारे मुंह को छुआ, हो गया, हालेलुया, तेरा धर्म क्षमा हो गए। तो परमेश्वर के बेटे बेटी, जब आप इस टाइम कैसे उसमें रह रहे हैं, हठी लोगों में रह रहे हैं, जो अपने हट के अनुसार परमेश्वर को रिस दिलाते जा रहे हैं, क्रोध दिलाते जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें कहता, बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूं, बेटा ये रास्ता सही नहीं है, तू मेरी तरफ मुड़ के आ जा, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, मैं तुझे सही रास्ता दिखाना चाहता हूं। शैतान ने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो तुझे गुमराह कर रहा है, वो तुझे गलता देते सिखा रहा है। ये शरीर का जो शरीर मंदिर है, मेरा मंदिर है, इसको वो शैतान इसके अंदर ना बिठा, इस शरीर को तू अशुद्ध मत कर। कई लोग क्या करते हैं, जानबूझ के टैटू बनाते हैं, जानबूझ के गलत चित्र इस शरीर के ऊपर दिखाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो इस शरीर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। इसलिए शरीर के ऊपर कोई भी ऐसी चीज ना लगाएं, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यू आर ए टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। इसलिए परमेश्वर तुमसे आह्वान करता है कि इस शरीर को गंदा ना करें। यही नहीं है कि शरीर के ऊपर टैटू बना दिया, गंदे हो गई, अंदर भी हमारे अशुद्ध विचार आते हैं जो हमें गंदे करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को नरक में लेके जाए, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करे। आज लोग संसार के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा को घात नहीं कर सकते।
हमारे मन की पट्टियों के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है वो उसको मिटो नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके हृदय की पट्टियों पे जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ वो मिटो सकते हैं? नहीं। मरते दम तक नहीं मिटो सकते। ग्लोरी टू जीसस। तो इसलिए क्रूस उठा के जो चलता है वो परमेश्वर के इस झुंड का सदस्य हो जाता है और वो लोगों के लिए विलाप करता है। हे पिता परमेश्वर, निवेदन करता है, इस दुनिया के लिए विनतियां करता है कि प्रभु बचा ले, इस दुनिया को बचा ले प्रभु, बचा ले प्रभु। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर एक नजरिया आ जाता है, उनके अंदर यीशु मसीह का नजरिया आ जाता है, सोचने का ढंग बदल जाता है। परमेश्वर ये सोच हो जाती है, जिस प्रकार परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, कोई भी जाति नहीं बनाया, परमेश्वर ने एक इंसान बनाया। इस दुनिया ने इस इंसान को बांट दिया, इस दुनिया को बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके बांट दिया। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परंतु परमेश्वर ने ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बांटा, परमेश्वर ने तो सिर्फ इंसान बनाया था, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया था, कोई काला गोरा परमेश्वर ने नहीं देखा। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर उस काले से भी प्यार करता है, उस गरीब से भी प्यार करता है, उस नाटे से प्यार करता है, वो बिल्कुल गंदा हो उससे प्यार करता है, चाहे वो भिखारी हो उससे भी प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर ने चरनी के अंदर जन्म लिया, ताकि उसके पास चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो उससे मिल सके। एक बड़ी परमेश्वर की बड़ी प्लान है। चरनी के अंदर, खोर के अंदर जहां पशु खाना खाते हैं वहां पर परमेश्वर ने जन्म लिया। अगर राजा के घर में जन्म लेता तो क्या होता, और राजा के लोग भी उससे मिलने नहीं पाते। क्या किसी को जच्चा के पास जाने देते हैं? या कोई जो स्त्री के बच्चा होता है कोई जाने पाता है उसके पास? नहीं जा पाता। या तो दाई जाएगी या उसके घर के लोग आदमी को भी नहीं जाने देते वहां पे। तो राजा के घर में जन्म प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए नहीं लिया कि अगर मैं राजा के घर में जन्म ले लूंगा तो ये जो गरीब लोग हैं मेरे पास नहीं आ पाएंगे। केवल अमीरों में से एक आधा ही, कोई ज़्यादा ही सिपारसी होगा, ज़्यादा ही इनके रिश्तेदारी में से कोई होगा तो मेरे पास आ सकता है, अदरवाइज कोई नहीं आ पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहाँ पे जन्म लिया? एक खोर के अंदर जन्म लिया, ताकि कोई भी भिखारी हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गवर्नर हो, कोई भी हो, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए हाले परमेश्वर के पास आने का रास्ता खुला हुआ। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। चौथा कारण तुम्हारे अंदर जो खूबी है, चौथी, वो क्या है? कि तुमने परमेश्वर को अपने प्राणों से भी बढ़कर माना है। हालेलुया। क्या ये बात सत्य है? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम्हें नंगाई, क्या तुम्हें कलेश, क्या तुम्हें अमीरी, क्या तुम्हें तलवार मुझसे जुदा कर सकती है? तो परमेश्वर का वचन कहता नहीं कर सकती। हालेलुया। दूसरी सृष्टि हमें परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती। क्यों? हालेलुया। हम प्राण देने तक वफादार हैं। आईएस ने बहुत से परमेश्वर के लोगों को सीरिया और इराक और अफगानिस्तान में मारा, परंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों, आपने देखा पिंजरे में बंद कर करके परमेश्वर के लोगों को मारा। छोटे बच्चों को एक खिलौना दे के, बंदूक दे के, और उनको कहा कि इसको बंदूक से मार, और उनको कहा तू यीशु मसीह का इनकार कर। वो क्या कहते? नहीं करेंगे। और वो क्या करते? सर प्रार्थना कर रहे, पिता अगर मैं जी गया तो तेरी आराधना करूंगा, अगर मर गया तो तुम मेरी आत्मा को ग्रहण कर लेना। हालेलुया। और इतनी देर में गोली चलती है, मर जाते हैं, परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को परमेश्वर हालेलुया शैतान के हवाले नहीं छोड़ता। परमेश्वर कहता है हालेलुया, वेलकम टू हेवन। हालेलुया। परमेश्वर उनको हेवन में वेलकम करता है कि तूने मेरे लिए कष्ट उठाया है। ग्लोरी टू जीसस। पांचवा जो कारण है, वो जो तुम्हारे अंदर खूबी है, वो ये है कि परंपराओं को, बंधन को तोड़ने वाले तुम हो। परंपराओं के बंधन को तोड़ने वाले। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 18 हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कई बोलते हैं मैं तो उसकी पूजा करता हूं जो मेरे पीछे से आया है, मुझे मेरे माता पिता जिसकी पूजा करते हैं हम तो उसी की आराधना और पूजा करते हैं।
परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैं आपको फिर से बताता हूं, क्या हमारे से पहले कितने पढ़े लिखे थे और उससे पहले कितने पढ़े लिखे थे, उससे पहले कितने पढ़े लिखे थे? इसका मतलब हमारे ऊपर किसी ने थोपा हुआ है, किसी ने हमें कह दिया इसकी आराधना करो, हम करने जाते हैं। कभी हम पेड़ की पूजा करते हैं, कभी हम जानवर की पूजा करते हैं, कभी हम रेप्टाइल्स की पूजा करते हैं। तो परमेश्वर तो नहीं है ना ये चीजें। क्या परमेश्वर घास खाने वाला है? क्या परमेश्वर कोई कीड़ा मकोड़ा है? परमेश्वर तो जिंदा परमेश्वर, जिसने अपने समय के रूप में हमें बनाया, हमारे जैसा परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंपराओं के बंधन को तोड़ने वाला इस ग्रुप में शामिल होगा और वो लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। पढ़िए जरा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हालेलुया। किस किस को ये वचन समझ आ गया? बस एक को। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला रहा है। कैसे? किसी ने कहा कि कुएं की पूजा कर, किसी ने कहा इस मुसड़ की पूजा कर, किसी ने कहा कुरड़ी की पूजा कर। कुरड़ी समझते हो? हरियाणा में कुरड़ी बोलते हैं जहां पर कबाड़ का ढेर होता है। हालेलुया। कई बोलते कुत्ते की पूजा कर। तो परमेश्वर के बेटे बेटी हो, क्या परमेश्वर ऐसा है? परमेश्वर गुस्सा नहीं करता होगा, यार मैंने इनको बनाया और ये लोग कहां जा रहे हैं? जब हम छोटे छोटे होते थे ना, 5वीं 6वीं में, तो हमारे टीचर बोलते थे अंधविश्वास से निकलो। और जब अंधविश्वास से निकले तो लोग कहते हैं अंधविश्वास में फिर से आ जाओ, तुम्हें बंदर से मैंने इंसान बना दिया, फिर से बंदर बन जाओ। परंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों, हम तो वो लोग हैं जो हालेलुया परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने निकम्मा चाल चलन त्याग दिया है। हम परमेश्वर के लोग बन गए हैं, हम परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग बन गए हैं। हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा चला था, उसको त्याग के हमने सच्चे परमेश्वर के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, उसको अपना लिया है। हालेलुया। परमेश्वर इस ग्रुप के अंदर वही शामिल होता है जो डरपोक नहीं है। जो डरपोक है वो इस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के जो बहन भाई थे वो भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। पता आपको? प्रभु यीशु मसीह के बहन भाई भी विश्वास नहीं करते थे प्रभु यीशु मसीह पे। केवल मरियम को पता था, उसके यीशु के पापा को पता था कि ये जो है गर्भवती है, परमेश्वर की ओर से है, और के भाइयों ने विश्वास नहीं किया। परंतु परमेश्वर 5-5 रोटी 2-2 मछली से 5-5 हजार लोगों को खाना खिलाता था। 4-4 दिन के लोगों को जो मर जाते थे परमेश्वर जिंदा कर देता था। याईर की बेटी को जिंदा करता था। इतने बड़े बड़े मिरेकल परमेश्वर ने यहाँ पर धरती के ऊपर किए, फिर भी वो लोगों ने विश्वास नहीं किया। उनका मन हठी था, उनका मन हठी था। हालेलुया। वो डरते थे कहीं मुझे यहूदी लोग मार ना दें, घबराते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब मर गया, जिंदा हो गया, 40 दिन दुनिया में रहा और जाके कहा कि जाओ जगत में ये सच्चाई लोगों को बताओ कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं, मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं। उसके बाद उनके घर को ने विश्वास किया। हालेलुया। ताड़ियां नहीं मारेंगे? आज मुझ पे भी मेरे घर के लोग विश्वास नहीं करते हैं, मेरे चाचे ताऊ के लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं। चाहे जितने मर्जी बड़े बड़े काम मेरे हाथ से परमेश्वर करवाता हो, परंतु वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी बता रहा है एक जगह पे, परमेश्वर जो डरपोक है वो इस ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। और बाइबल का वचन बताता है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8 के अंदर, पढ़िए जरा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया। वहां पे मिलेगा इनका भाग। ये दूसरी मृत्यु ये है। जहां पे दूसरी मृत्यु है, हम क्यों परमेश्वर का प्रचार करते हैं? इसीलिए तो करते हैं क्योंकि आगे जो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जिसने स्वर्ग छोड़ के तुम्हारे लिए आके प्राण दे दिया,
तुम्हारे लिए आके वो मर गया, तुम्हारे बदले में उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, तुम्हारे बदले में उसके कांटों का ताज सजाया गया, जो क्योंकि गुनाह हमने किए, गालियां गलोच हमने किए, व्यभिचार हमने किया, लालच हमने किया, किसी को मारा पिटा हमने, हमारे बदले में उस यीशु मसीह ने हमारे गुनाह का दंड अपने ऊपर ले लिया, हमें बचा लिया। इसलिए परमेश्वर के बेटे बेटी सजा तो हमें मिलनी चाहिए थी। क्यों परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात हमारे लिए की? क्योंकि इस दुनिया की बाट एक भयंकर आग देख रही है। इस दुनिया की बाट एक भयंकर आग देख रही है। कीड़े इनकी बाट देख रहे हैं, नफरत, अंधेरा, गंदी बदबू इनकी बाट देख रहे हैं। उस गंदी बदबू से, उस अंधेरे से, उस आग से, जो ज्वालामुखी की आग है, ऐसी आग से हम बचाना चाहते हैं, परमेश्वर बचाना चाहते हैं। इसलिए वो धरती पे आया और इस दुनिया के पापों को अपने सिर पर उठाया। क्या उसने कोई गुनाह किया था? कोई गलती की थी? किसी को मारा था? कुछ नहीं किया था उसने। किसके लिए? हमारे लिए। और जब आज से 2021 साल पहले कुर्बान हुआ, आज भी अभी प्रार्थना करते हैं, आज भी बड़े बड़े काम होते हैं, उस जैसा स्वभाव हालेलुया हमारा हो जाए, हम यही तमन्ना करते हैं। परंतु लोग नहीं कहते कि भाई ऐसा हो जाए। जो आएगा प्रभु यीशु मसीह के पास वो बचेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं बचेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। इसलिए डरपोक जो होगा, दुनिया मुझे क्या कहेगी, हल्के ऊपर हाथ रख के पीछे देखने वाला, ऐसे लोग इस मंडली में शामिल नहीं होंगे जो लोगों के लिए आंसू बहाते हैं। हालेलुया। करने वाले हो गई। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम लोगों को नरक की आग से बचा रहे हैं। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम लोगों को परमेश्वर से मिला रहे हैं। हालेलुया। तालियां हो जाए परमेश्वर के लिए। सातवां काम जो लास्ट है वो ये है कि हम परमेश्वर की भेड़ें हैं। क्या है? हम परमेश्वर की भेड़ें हैं। जब ये भेड़ें लहू से खरीदे वाले लोग, आंसू बहाने वाले लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो क्या होता है? प्रेरितों की कथा करते तब क्या होता है देखेंगे। पढ़िए 12 के साथ। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल गई। जब ऐसे लोग प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, जब परमेश्वर के झुंड के लोग प्रार्थना करेंगे जिसको प्रभु यीशु मसीह ने लहू से खरीदा है, तो लोगों के बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, इस स्त्री को तो परमेश्वर ने छुड़ा लिया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 18 साल से भी ज्यादा के अब तक बंधन में पड़े हुए हैं, जो पीढ़ियों से चलते आ रहे बंधन हैं, उनको आपकी प्रार्थनाएं तोड़ेंगी। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं उनको आजाद कराएंगी, उनको आपकी प्रार्थना परमेश्वर से मिलाएंगी। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। क्या आप चाहते हैं कि इन लोगों के बंधन खुले? परमेश्वर के बेटे बेटियों, आपको पता है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने दादा की पीढ़ी को देखते हैं। जब हम अपने दादा की पीढ़ी को देखते हैं और उसमें एक समस्या होती है और हम उसको देखते हैं, ये समस्या हमारी इस पीढ़ी के अंदर है। जैसे गरीबी की समस्या, गर्भ गिरने की समस्या, कईयों के स्त्रियां बहु आती हैं वो मर जाती आते सार, ये समस्याएं, ये क्या चीजें हैं? ये वंशागत बंधन है। कई फांसी खा के मर जाते हैं, ये वंशागत बंधन है। कई सुसाइड कर लेते हैं, कोई कारण नहीं होता। देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किसी ने फांसी खा के मरे हैं, तो ये क्या है? वंशागत बंधन है। और उसके बाद जब हालेलुया पिताजी की पीढ़ी को भी देखते हैं, उसमें भी कोई फांसी खाने की इच्छा जाहिर करता है और उसमें भी किसी ने फांसी खाई होती है। गरीबी के हालत में जिंदगी व्यतीत करता है। कुछ कोड़ से, कोई सुसाइड से, कोई भी बांझ होती है या गर्भ गिर जाता है। तो अगर ऐसी समस्याएं हैं
तो हालेलुया उस परिवार को छुटकारे की जरूरत है, उस परिवार को छुटकारे की जरूरत है। और जब वो इस बात को डिटेक्ट को, किसी के पास अधिकार नहीं है खोलने का, ऐसे बंधनों को केवल यीशु मसीह खोल सकता है। और वो भी किसकी प्रार्थना के द्वारा? परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना के द्वारा। वो लोग जो भी, जिसके बारे में 7 खुदियां मैंने आप लोगों को बताई हैं, जब ये लोग प्रार्थना करेंगे तो लोगों के बंधन खुल जाएंगे। चाहे वो आत्मिक रोग हो, चाहे वो संसारिक रोग हो, चाहे वो कुबड़ी हो, चाहे बीमारी का रोग हो। मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि एक भाई हमारा रमेश नाम था उसका, वो नशा करता था। मेरा मेडिकल स्टोर था नए ग्राउंड के अंदर, मेरा खुद का मेडिकल स्टोर था, हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर के नाम से। और उसने मुझे दिखाया, मेरे को ये रोग है। उसने पैर को उघाड़ के, पैर को ऐसे ऊपर करके दिखाया, तो उसके सच में इतना बड़ा घाव था, यहां से लेके इतना बड़ा घाव। और वो नशा करता था। उसकी डेथ हो गई। उसके बाद कोई मेरे पास यहाँ पर 25 सेक्टर के अंदर आया और कहने लगा कि आपने किसी घर जाना है और प्रार्थना करना है। मैं ठीक है, मैं जरूर तैयार हूं। मैं तो तैयार रहता हूं हमेशा कि कोई मुझे बुलाए ताकि मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर लोगों के पास जाए, ताकि एक आत्मा परमेश्वर से मिल जाए। हालेलुया। तब उस घर में गया, उस घर में मैंने प्रार्थना किया। उस अगले हफ्ते जब मैं उनके घर गया तो सेम टू सेम जो उसके पति को तकलीफ थी वो उसके पैर पे हो गई, उसके पैर पे हो गई। हालेलुया। तो ये बंधन पहले पति से, फिर उसकी पत्नी में आ गई। इसका मतलब ये बंधन अगली पीढ़ी में जाने वाला है। तो ऐसे बंधन के लिए क्या दवाई काम करेगी? मैंने प्रार्थना किया और तेल पे प्रार्थना किया। मैं बहन ये लगा, परमेश्वर उसको चंगा किया ले जाता, सच में चंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 2 और 3 हम पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा आप लोगों से बातचीत कर रहा है। विश्वास कीजिए, आपके हौसले को बढ़ा रहा है, आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। आपको और लोगों के लिए रोने की जरूरत है, आपको और लोगों के लिए विलाप करने की जरूरत है, आपको अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थनाओं की जरूरत है। प्रार्थना करें, आप लोगों के लिए निवेदन करें, विनतियां करें, हालेलुया, याचनाएं करें, रो रो के विनती करें। परमेश्वर के बेटे बेटियों, तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हारे कांधों पे यह बोझ डाला है और आपको इस दायित्व को निभाना होगा ताकि हमारा हिंदुस्तान बच जाए, हमारे रिश्तेदार बच जाए, हमारे मित्रगण बच जाए। हालेलुया। पढ़िए। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकड़ों से भी न बांध सकता। हालेलुया। कोई उसे सांकड़ों से भी नहीं बांध सकता था। ये कौन सा रोग आ गया? आत्मिक रोग आ गया। उस रास्ते से, ग्रेसेनिया के रास्ते से कोई जाता भी नहीं था। लोग डरते थे। यहूदी बेशक परमेश्वर के लोगों की कौम हो, फिर भी वो लोग भी डरते थे। जब तक यीशु मसीह नहीं आया तब तक लोगों के अंदर डर था। हालेलुया। हमारे देश के अंदर भी इसी प्रकार से डर समाया हुआ है। तुम सुराग में मत जाना, तुम इस रास्ते से ना जाना, तुम सब सरकार के पास से ना गुजरना, दुष्ट आत्मा तुम्हारा हालेलुया इस्तेमाल करेगी। लोग डरते हैं, घबराते हैं। हमारे देश को हालेलुया डर से भर रखा है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरा डर खत्म हो गया। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हारा डर खत्म हो गया। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अभी भी डरते हैं? बहन, अभी भी डरते हो? जब आप परमेश्वर में नहीं आए थे, जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया था, तब आप डरते थे या नहीं? डरते थे ना? और जब हम परमेश्वर में आ गए हैं तो डर खत्म हो गया। हालेलुया। यहूदी लोग उस रास्ते से नहीं जाते थे। यहूदी लोग भी उस रास्ते से नहीं जाते थे क्योंकि एक बंदे के अंदर दुष्ट आत्मा थी। 1 नहीं थी, 2 नहीं थी, 5 नहीं थी, 10 नहीं थी, पूरी 6000 दुष्ट आत्माएं उस बंदे के अंदर थी। हालेलुया। कितनी दुष्ट आत्मा थी? 6000 दुष्ट आत्माएं, उससे भी बढ़ के होंगी। और जब यीशु मसीह वहां से अकेला हालेलुया अपने चेलों के साथ गुजरा, उस रास्ते से जब यीशु मसीह गुजरा, वो 6000 दुष्ट आत्माएं आगे पैरों में पड़ गई कि तू हमें समय से पहले दुख देने क्यों आ गया? हालेलुया। तू हमें समय से पहले दुख देने क्यों आ गया? हमें इस देश से ना निकाल, इस बंदे के अंदर से ना निकाल, हमें सूरों में भेज दे। कहां भेज दे? सूरों में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चले जाओ। सूअर कभी भी पानी में डूब के नहीं मरेगा।
परंतु जब यीशु मसीह ने आज्ञा दी तो परमेश्वर के बेटे बेटियों वो 6000 दुष्ट आत्माएं, लगभग कितना झुंड था वो सुअरों का, और वो सुअरों में गई और वो सुअर जाके कहां चले गए, पानी में जाए और डूब के मर गए। परमेश्वर जब उस रास्ते से गुजरा जिस रास्ते पे डर था, जो लोगों का इस्तकबाल डर करता था, वो डर को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। यहूदियों के डर को खत्म कर दिया, मेरे डर को खत्म किया, जो परमेश्वर के लोग प्रार्थनाएं करते हैं उस डर को खत्म किया। तो क्या हमारे परमेश्वर के बेटे को हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम हिंदुस्तान के डर को खत्म कर दें? हालेलुया। और परमेश्वर के बेटे बेटियों, डर तभी खत्म होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा रो के प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में जब आ जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा। कई लोग नहीं इस रास्ते से, जो शमशान घाट वाला रास्ता, कई लोग इस रास्ते से रात को 1 बजे 2 बजे गुजरते नहीं है। सच बात है, सच बात है ना? मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है। और हम लोग रात को हो चाहे दिन को हो इसी रास्ते से आते हैं। देखते हैं कहाँ पे भूत है भैया, हालेलुया, मिलते हैं भूत से, हालेलुया। एक बार क्या हुआ कि जब उधर 3422 नंबर मकान में मैं रहता था, तो एक स्त्री ने जब उसके घर में बच्चा हुआ तो उसकी जो बुआ थी या दादी थी, कौन थी, उसने उस बच्चे को पर्स से पैसे वारे और मुझे दे दिए 50 रुपए। और मैं प्रभु में उस टाइम नया नया था, मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक सागर लड़का जाता में जो मर गया जाके दूर बिहार में जाके मरा हुआ, तो वो जब पैसे लिए तो रात में मेरे घर में लगभग 3 बजे या 4 बजे जब मैं आया, रात के टाइम ही मतलब डिलीवरी हुई थी, तो दुष्ट आत्मा मेरे घर में चढ़ गई। दुष्ट आत्माएं मेरे घर में चढ़ गई। मेरे घर वाली बोलती कौन है, और मैं कोई नहीं, मैंने देखा कोई नहीं, मगर आवाज तो मैंने सुनी है। कैसे सुनी? पौड़ी के ऊपर ठप 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 कोई चढ़ता है। उस दिन अगले दिन मेरे और मेरी पत्नी के बीच में हालेलुया तो मैं जैसे भाई ने भी बताया। फिर परमेश्वर दास आए मेरे घर में, परमेश्वर आदरणीय श्रेष्ठ दास पास्टर सदुवर्गी जी आए मेरे घर में। उन्होंने कहा महेंद्र आज तो तुम्हारे घर में कुछ है। मैं कहा हाँ जी पास्टर जी है, पक्का है, आपने सही पकड़ लिया। क्योंकि परमेश्वर दासों को पता चल जाता है, जब हम किसी घर में जाते हैं ना, हमें पता चल जाता है इस घर में तो भैया ये लोग नहीं रह रहे, इनके घर में तो दुष्ट आत्माएं रह रही हैं, शैतान रह रहा है। तब प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकला, गेट आउट हुआ। फिर रात के टाइम, फिर वो दिन था शुक्रवार का दिन, और एक डिलीवरी आई। मैं गया चौराहे के ऊपर, क्रॉस के ऊपर, एक दुष्ट आत्मा ने मुझे आवाज मारा, मत जा, रुक जा। कोई नहीं। मैं गया वहां पे, रात के 1 बजे हुए और कोई डिलीवरी नहीं हुआ। मैं कहा दाई नहीं होगा। कहते क्यों? मगर मुझे पता है क्यों नहीं होगा। वापस आए, 7 बजे गया, दोबारा टीका लगाया, बाहर देरी से बाहर भी नहीं हुआ, इतनी देर में डिलीवरी हो गया। परमेश्वर के बेटे बेटी सच में चीजें होती हैं। कभी सोचते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बंधनों को परमेश्वर तुम्हारे द्वारा खोलने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो। ग्लोरी टू जीसस। 2000 दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह का सामना नहीं कर सकी। हालेलुया, चाहे 10,000 क्यों ना हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हालेलुया, डरपोक परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, और जो निडर होंगे परमेश्वर उनको ये ताकत देगा। सांपों और बिच्छुओं को रोकने की ताकत परमेश्वर उन लोगों को देगा। किसको? जो परमेश्वर के झुंड में अपने दिन रात आए बाहर बरत के प्रार्थना करते हैं। हमारे रुकली बहन यहाँ पर बैठती है, प्रार्थना करती है, सारा झुंड उनके साथ आता है। कितने मजबूत होते जा रहे हैं, मुझे खुशी होती है। हालेलुया। जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करके बाहर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करके बड़े बड़े काम करता है। जब आप ऊपर की प्रार्थना करते हैं, कहीं यहाँ पे नहीं आ पाते, जो घरों में प्रार्थना जरूर करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। हमें तुम्हारी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है, क्योंकि हम शैतान के राज्य में जाते हैं, वहां से परमेश्वर की भेड़ों को लेके आते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है।
हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हालेलुया। जैसे भाई अपने वचन में पढ़ा था 12 अध्याय उसकी, ग्लोरी टू जीसस, 5 में कि पतरस जंजीरों में बंद था और कलीसिया लो लगा के प्रार्थना करी, कलीसिया लो लगा के प्रार्थना करेगी। तो ये कलीसिया लोगों का परमेश्वर से मेल करवाने वाली है। हालेलुया। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर के राजदूत बैठे हैं जो लोगों से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर से मेल कर दो। जो लोगों से निवेदन करते हैं, क्या करते हैं? निवेदन। इस बात को गौर कीजिए, क्या करते हैं? निवेदन कि परमेश्वर से मेल कर दे। उनसे जाके ये नहीं कहते पैसे दो परमेश्वर से मेल कर दो, मार दूंगा परमेश्वर से मेल कर दो, नहीं कहते। क्या कहते? निवेदन करते हैं कि परमेश्वर से मेल कर दो। हालेलुया। तो हम कलीसिया के लोग वो हैं। समाचार अध्याय 5 उसकी 9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य आप क्या हो गई? जब आप कलीसिया के लोग हैं, परमेश्वर से मेल कराने वाले हैं, तो परमेश्वर आपको एक टाइटल दे रहा है, धन्य हो तुम। क्या कह रहा है? धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जो मेरे राज्य के लिए शोक उठाते हो, शोक करते हो, ताकि आगे आने वाले। हम वो योद्धा हैं, हम कलीसिया के वो योद्धा हैं जो शैतान के राज्य को उल्टा पुल्टा करते हैं। हालेलुया। गौर कीजिए, हम परमेश्वर के वो लोग हैं, वो कलीसिया के वो लोग हैं, वो योद्धा हैं, वो शूरवीर हैं जो शैतान के राज्य को उल्टा पुल्टा करते हैं। हालेलुया। इन योद्धाओं के साथ परमेश्वर रहता है, इन योद्धाओं के साथ स्वर्गदूत रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब ये योद्धा बाहर निकलते हैं, परमेश्वर लोगों को चंगा करता है। अंधे देखने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं, लंगड़े चलने लग जाते हैं। होता है या नहीं? तो शैतान के राज्य में खलबली बच जाती है। अरे आज तक ये मेरी आराधना और मेरी पूजा करता था, आज ये यीशु मसीह की तरफ मुड़ जाएगा तो शैतान का राज क्या हो गया? उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्या होता है? कौन आ गए? उल्टा पुल्टा करने वाले आ गए। परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है कि एक जगह पे कि उल्टा पुल्टा करने वाले आ गए। तो हम कौन है? हम उल्टा पुल्टा करने वाले हैं। किसके राज्य को? शैतान के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को नहीं। परमेश्वर के राज्य को जो उल्टा पुल्टा करता है वो परमेश्वर के राज्य में मिल जाता है। हालेलुया। कमजोर गवाहियां देती है। परमेश्वर ने हालेलुया तगड़ों को नहीं चुना है, अमीरों को नहीं चुना है, क्योंकि परमेश्वर को पता है अगर अमीर को चुन लिया तो उसको एसी की आदत होती है, उसको अच्छे भोजन की आदत होती है। और ये अमीर आदमी, ये अमीर लोगों सुनो, ये परमेश्वर का वचन तुम लोगों के लिए है। अगर परमेश्वर अमीर को चुन लेगा तो अमीरों को भूखा रहने की आदत नहीं होती, अमीर लोग उपवास नहीं कर सकते, अमीर लोग गर्मी के अंदर हालेलुया धूप में नहीं चल सकते, उनको एसी चाहिए। और सर्दियों में एसी क्या चाहिए? सर्दियों में हीटर चाहिए, तो वो चल नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर अमीरों को नहीं चुनता, गरीबों को चुनता है। उनको पता है गरीब आदमी मजदूरी भी करता है और तो मेरे राज्य को भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। इसलिए वो गरीब हम लोग हैं। कमजोर को चुन लेता है तो परमेश्वर अपनी बातें, गुड बातें उसके अंदर डालता है और वो मजबूत हो जाता है। तो सारा श्रेय, टोटली श्रेय, 100% श्रेय परमेश्वर को मिलता है कि ये कार्य परमेश्वर ने किया। ये तो बिल्कुल दुबला था, पतला था और बुद्धिहीन था, इसको तो कुछ पता नहीं था, बालक था। जब ये बातें करता तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो काम करने वाला कौन है? इसके पीछे कौन है? परमेश्वर। कौन है? परमेश्वर। तो महिमा किससे मिलती है? परमेश्वर से। कई लोग बोलते हैं हम फलानी शक्ति से प्रेम करते हैं, और जब शक्ति से प्रेम करेंगे तो क्या होगा? कोई उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमें रिप्लाई मिलेगा, हमें जवाब मिलेगा। जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हमें जवाब मिलता है, हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलता है, वो बंदा ठीक हो जाता है, समस्या हल हो जाती है। अरे जैसे भाई प्रमोद ने
भाई रोशन के लिए प्रार्थना किया और भाई रोशन भूल गया, अरे मुझे कोई पेट में दर्द भी था कि नहीं। और जब प्रार्थना किया, यार सच में मेरे को तो है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं मेरे दर्द भी था कि नहीं। जवाब मिला कि नहीं? किसका विश्वास बढ़ा? इसका विश्वास तो बढ़ा। साथ में रोशन को भी परमेश्वर अपने पास बुला लिया। हालेलुया। यह परमेश्वर की कृपा। तो हम कौन हो गए? उल्टा पुल्टा करने वाले। ग्लोरी टू जीसस। जो कई लोग आके परमेश्वर की आराधना को रोकते हैं, परमेश्वर के राज्य को उल्टा पुल्टा करने जाते हैं। और से सुनिए इस बात को, कई लोग परमेश्वर की आराधनाओं को रोकते हैं और परमेश्वर के लोगों को आराधना और प्रार्थना नहीं करने देते, चर्च के आगे खड़े होते, पुलिस को खड़ा कर देते हैं। तो आपको पता है, जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे होते उस समय, उनके अंदर ज्यादा प्रार्थनाएं हो रही होती हैं। उनका विश्वास पहले से और बड़ा हो जाता है कि हम तो प्रभु को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की नजदीकी में जाएंगे, और ज्यादा और रोएंगे परमेश्वर के, और ज्यादा पश्चाताप करेंगे, और ज्यादा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये जो लोग तोड़ने आए हैं ना, कल इनको जोड़ना भी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसकी 39 पढ़ेंगे। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। हालेलुया। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। अभी वचन पढ़ा क्या? अगर ये कलीसिया परमेश्वर की ओर से नहीं होती तो आज ये कलीसिया अब तक होती। सन 2010 में स्टार्ट हुई। सन 2010 में ये कलीसिया स्टार्ट हो गई। कितना विलाप करते हैं। इस कलीसिया में से परमेश्वर से कहते हैं, पिता इस कलीसिया में से पास्टर और निकलने पाए, भविष्यवक्ता और निकलने पाए, एवेंजलिस्ट और निकलने पाए, डिकन्स और निकलने पाए, ओवरसीज और निकलने पाए। निकलते हैं नहीं? निकल रहे हैं। बहुत से पास्टर, 5-6 पास्टर तो परमेश्वर मेरे द्वारा बनवाए। हालेलुया। के लिए प्रार्थना किया, अलग किया और लोग सेवा कर रहे हैं। आज लक्ष्मी बहन देखिए, परमेश्वर की क्या है? प्रोफेट है। और रूपकली बहन परमेश्वर की प्रोफेट है। परमेश्वर दासी परमेश्वर की प्रोफेट है। ये कहां से निकले? अपनी कलीसिया से निकले। और ये कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। इस कलीसिया के अंदर प्रेजेंस किसकी है? परमेश्वर की है। और जो यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं। और जब यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं तो हालेलुया, एक पास्टर तैयार होता है, एक योद्धा तैयार होता है, एक परिवार तैयार होता है, एक मोहल्ला तैयार होता है, एक समाज तैयार होता है, एक राष्ट्र तैयार होता है, एक देश तैयार हो जाता है। हालेलुया। जब आप लोग प्रार्थना करेंगे तो एक देश तैयार हो जाएगा। और विलियम कैरी ने प्रार्थना किया हमारे हिंदुस्तान के लिए, और एक उसका नाम मुझे याद नहीं है, चाइना के लिए प्रार्थना किया, वहां पर परमेश्वर के राज्य बढ़ रहे हैं। अमेरिका के लिए प्रार्थना किया, सब लोगों के लिए प्रार्थना किया। और किन्होंने प्रार्थना किया? उन लोग, उस कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना किया। और आज भी आप लोगों का दायित्व है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो हिंदुस्तान आज शैतान की जेल में है वो छूट नहीं पाए, जो पतरस जेल में बंद है वो छूटने पाए। जब उस कलीसिया ने, प्रारंभिक कलीसिया ने प्रार्थना किया तो उस पतरस छूट गया। जब आप प्रार्थना करेंगे हमारा हिंदुस्तान छूट जाएगा। स्वर्गदूत तुम्हारी सेवकाई के अंदर आएंगे, स्वर्गदूत तुम्हारे द्वारा कार्य करेंगे। हमारी सेवकाई के अंदर स्वर्गदूत तो हैं ही हैं, परमेश्वर भी है। हालेलुया। किस किस को यह विश्वास है कि परमेश्वर कलीसिया में काम करता है? किस किस को यह विश्वास है कि परमेश्वर कलीसिया में घूमता है? किस किस को यह विश्वास है कि परमेश्वर इस जगह के ऊपर परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर वचन से आपको आशीषित करे, बहुत आशीष करे, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।